लेके आए। उस वक्त तो एक कहावत कही जाती थी कि नीतीश कुमार झोला लेकर जाते और दिल्ली से बोरा भर के लाते हैं, और बिहार में उसके दौरान सड़कें, पुल पुलिया, बिजली, ये सब देखने को मिली। खैर, प्रशांत किशोर जी जो हैं, उनकी नीयत पर सवाल नहीं उठा रहा। प्रशांत किशोर को देखना सुनना बड़ा दिलचस्प होगा, तो वो बड़ी बड़ी कर रहे हैं। लेकिन देखिए, जमीन पर संगठन के नाम पर वो खोखले हैं, ये बात स्वीकार करना चाहिए। चंद्र स्वराज का संगठन कहीं नहीं है। और बिहार में जात, जात यानी कास्ट बड़ा फैक्टर है बिहार में। यहाँ लोग कहते हैं कि वोट और बेटी जात देख के देते, कहते हैं कि मैं बिहार का बेटा, मैंने बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी को सोशल मीडिया चलाना सिखाया, प्रयोग करना सिखाया। तो चलते हैं 2013 में और देखते हैं कि सोशल मीडिया को प्रशांत किशोर ने क्या दिया। बिल्कुल। सोशल मीडिया पर उस दौर से जो चीजें चलती आई, जो नफरत का माहौल सोशल मीडिया से बना है, हम कह दें कि पॉलिटिक्स की यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, तो भी आपको समझना होगा प्रशांत किशोर की कम से कम इतनी हैसियत नहीं है कि लालू और नीतीश कुमार को एक साथ बैठा दे। ये दोनों खुद बड़े नेता हैं। बिल्कुल। और लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार राजनीति के धुरंधर लोग हैं। प्रशांत किशोर ने सलाह दे सकते हैं। तो तेजस्वी यादव के लिए मुश्किल। हाँ, शराब तो चालू होना चाहिए बच्चे। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की राजनीति को सीधा टक्कर देने के लिए बिहार में प्रशांत किशोर ने आवाज लगा दी। सियासतनामा आप देख रहे हैं। सियासतनामा में हम बात करेंगे प्रशांत किशोर की राजनीति पर। हालांकि पहले वो रणनीतिकार थे, अब वो राजनीति करने खुद मैदान पे उतरे हैं। हमारे साथ सियासतनामा में प्रशांत किशोर पर बातचीत करने के लिए सिमरनजीत जी हैं। सिमरनजीत जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सियासतनामा के पहले एपिसोड में हम जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार में विकास नाम का शब्द प्रशांत किशोर के सहारे आने वाला है। नहीं, देखिए, मैं ये कहूँगा, रह गई बात विकास की, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिहार में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर आप उनकी आलोचना दूसरे कई मुद्दों पर कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने विकास किया है। लेकिन इसमें मैं ये भी जोड़ दूं कि बिहार में लालू प्रसाद यादव और डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह की वजह से भी विकास हुआ है। नीतीश कुमार 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री बने थे और 2004 में केंद्र में यूपीए की सरकार बनी, और उस समय आरजेडी कांग्रेस के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी। 24 एमपी थे उनके, और उसका उन्होंने उपयोग किया। और बिहार के लिए ये दावा आरजेडी की तरफ से भी होता है कि वो खूब पैसे लेके आए। उस वक्त तो एक कहावत कही जाती थी कि नीतीश कुमार झोला लेकर जाते और दिल्ली से बोरा भर के लाते हैं, और बिहार में उसके दौरान सड़कें, पुल पुलिया, बिजली, ये सब देखने को मिली। खैर, ये बात है दावों की। तो बिहार में या कहीं भी विकास जो एक सतत प्रक्रिया है। बिहार में ही नहीं, देश की मैं बात कर रहा हूँ। विकास एक सतत प्रक्रिया, ये चलती रहती है। उन्होंने भी किया, इन्होंने भी किया, और जो आगे आएंगे वो भी करेंगे। प्रशांत किशोर की राजनीति के बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रशांत किशोर हर एक जिले में बड़ा बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं। लगातार पिछले 2 साल से पद यात्रा पर आवाज ये दे रहे हैं कि बिहार के लोगों को सबने लूटा। लालू नीतीश ने कम, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी ने ज्यादा लूटा। अब हम सबको सबका हक दिलाने आए हैं। अब आपको एकजुट होकर हमें वोट करना है, हमें जिताना है, और हम ये वादा करते हैं कि हम आपको 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद बिहार से बाहर जाने का काम नहीं करने देंगे। देखिए, प्रशांत किशोर जी पहले एक राजनीतिक प्रबंधक थे। जी बिल्कुल। अब खुद नेता हो गए हैं जी। और नेताओं की कथनी और करनी का फर्क तो हम लोगों को समझना चाहिए। मैं प्रशांत किशोर जी जो हैं, उनकी नीयत पर सवाल नहीं उठा रहा। प्रशांत किशोर को देखना सुनना बड़ा दिलचस्प होगा। प्रशांत किशोर से पहले प्रशांत किशोर टाइप का प्रयोग दिल्ली में हम देख चुके हैं, अरविंद केजरीवाल के रूप में। अरविंद केजरीवाल भी नेता नहीं थे, वो एनजीओ चलाया करते थे। दिल्ली देश की राजधानी, कहते हैं कि दिल्ली को दिल्ली बनाई थी शीला दीक्षित ने। बिल्कुल। और अरविंद केजरीवाल का एक ग्रुप जो निर्भया कांड होता है, फिर अन्ना हजारे का आंदोलन होता है, और शीला दीक्षित को उस अपराध के लिए दोषी साबित कर दिया जाता है जो उन्होंने किया ही नहीं। हमको आपको सबको पता है कि दिल्ली सरकार के अधीन दिल्ली की पुलिस नहीं आती, तो ऐसे में दिल्ली की कानून व्यवस्था के मसले पर शीला दीक्षित को घेरने का कोई मतलब नहीं था। बहरहाल शीला दीक्षित घिरी और उनके राजनीति का पतन वहीं से हो गया। वो विधानसभा चुनाव केजरीवाल से हार गई, उसके बाद वो लोकसभा का चुनाव मनोज तिवारी से हार गई। तो ये राजनीति का पतन उनका हो गया। तो एक ऐसा ही प्रयोग बिहार में
देखने को मिल रहा है। और आपके सवाल को मैं करेक्ट करूंगा, जो आपने पहले कहा कि वो लालू और नीतीश कुमार की राजनीति को चुनौती देने आ रहे हैं। देखिए, लालू प्रसाद यादव राजनीति से बाहर है। लालू प्रसाद यादव कानूनी अड़चनों की वजह से अब कोई चुनाव नहीं लड़ सकते। हाँ, वो राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष। नीतीश कुमार की राजनीति भी अपने अंतिम दौर में चल रही है। हालांकि नीतीश कुमार जितना इधर से उधर करते हैं, तो लगता नहीं, पता ही बिल्कुल नहीं चलता कि बिल्कुल, कब ये वो मालूम नहीं चलता कि नीतीश कब कुमार, हाँ, अंतिम होगा। कब अंतिम। खैर, वो अंतिम कहते रहते हैं, पर अंतिम समझ में नहीं आता है। प्रशांत किशोर चिराग पासवान को भी चुनौती दे रहे हैं। प्रशांत किशोर कांग्रेस बीजेपी को भी चुनौती दे रहे हैं। प्रशांत किशोर बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन देखिए, जमीन पर संगठन के नाम पर वो खोखले हैं। ये बात स्वीकार करना चाहिए। जन स्वराज का संगठन कहीं नहीं है। और भीड़ भाड़, पदयात्रा पदयात्रा देश में बहुत होता रहा। राहुल गांधी ने भी पदयात्रा की, उसका नतीजा भी मिल रहा है कि कांग्रेस जो 2 चुनावों से विपक्ष विपक्ष में नहीं थी, वो आ गई। तो प्रशांत किशोर मेहनत कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनका जो विजन है, जो बातें वो कह रहे हैं, मुझे नहीं पता कि ये बातें वो पूरी करेंगे कि नहीं करेंगे, वो सरकार में आएंगे भी कि नहीं आएंगे, उनकी पार्टी का खाता भी खुलेगा कि नहीं खुलेगा, ये मैं नहीं जानता, अभी नहीं जानते। बिल्कुल। लेकिन दो चीजें जो होती हैं, प्रशांत किशोर ने नरेंद्र मोदी को जिताया, लोग कहते हैं, अरविंद केजरीवाल को जिताया, पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह को जिताया, जगनमोहन रेड्डी को जिताया। तो जिताया इसलिए जिताया क्योंकि वहां उनके पास संगठन था। कांग्रेस का भी उन्होंने काम किया था, मैं आपको बताऊं। उत्तर प्रदेश में वो कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे। खाट खाट पे चर्चा कराते थे वो, राहुल गांधी की मीटिंग्स कराते थे बड़ी बड़ी। लेकिन यूपी में कांग्रेस का संगठन नहीं था। कांग्रेस को मात्र 7 सीटें आई उस विधानसभा चुनाव में, जिसका नेतृत्व प्रबंधन के तौर पर प्रशांत किशोर कर रहे थे। मतलब इनकी पॉजिटिविटीज के साथ आप इनका निगेटिव भी बता रहे हैं। नहीं, मैं निगेटिव, ये जरूरी है ना किसी भी पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी हारते हारते चुनाव जीत जाती है, क्योंकि संगठन उसकी बड़ी ताकत है। संगठन पर वो 24 घंटे काम करते हैं। और कांग्रेस जीती हुई बाजी हार जाती है क्योंकि उनका संगठन कमजोर होता है, जीर्ण शीर्ण स्थिति में होता है। कांग्रेस का नेतृत्व उस पर ध्यान नहीं देता है। तो दो चीजें हैं, संगठन तो है ही, बिहार में जात, जात यानी कास्ट बड़ा फैक्टर है बिहार में। यहाँ लोग कहते हैं कि वोट और बेटी जात देख के देते हैं। और पर उसका भी एक दिलचस्प पहलू मैं आपको बताऊं कि प्रशांत किशोर ब्राह्मण समाज से है, और ब्राह्मण समाज प्रशांत किशोर को लेके बड़ा पॉजिटिव है। उन्होंने हाल में एक चर्चा ये भी किया कि कम पढ़े लिखे वाले जितने लोग हैं, वो हद तक बिहार में अपने लिए रोजगार ढूंढ सकते हैं, बतौर उन्हें इस बात का इल्म होना चाहिए कि वो 9वीं पास के पीछे ना भागे। इसका क्या मायने? नहीं, अब तो वो नेता हो गए ना, तो तेजस्वी यादव उनके 9वीं फेल का मतलब सीधे तेजस्वी यादव। हाँ, ये कहा जाता है कि हर चीजों का एक मतलब तो बना ही दिया गया है। तो 9वीं फेल कहकर वो तेजस्वी यादव को टारगेट करते हैं। और प्रशांत किशोर को देखिए, नीतीश कुमार की ताकत क्या है। नीतीश कुमार की ताकत कभी आरजेडी के साथ, कभी बीजेपी के साथ। नीतीश कुमार की अपनी कोई ताकत नहीं है। नीतीश कुमार वही है जो बिहार में कांग्रेस है। कांग्रेस बिना राजद के कुछ नहीं कर सकती वहां। नीतीश कुमार भी किसी सहयोगी के बिना कुछ नहीं कर सकते। नीतीश कुमार भी अकेले दम पे चुनाव लड़ते हैं तो लोकसभा की 2 सीटें जीतते हैं। कांग्रेस भी अकेले चुनाव लड़ती है तो बिना सहयोगी के 2 ही सीटें जीतती है। तो मैं इनकी हैसियत को बराबर के तौर पे देखता हूँ। तो अब चूंकि तेजस्वी यादव तो चेहरा है, तो प्रशांत किशोर के सामने सबसे बड़ा चेहरा वही है। प्रशांत किशोर उन्हीं को टारगेट करना चाहते हैं। तो जब विरोधी को टारगेट करना है, राजनीति करना है, तो विरोधी पे तो निशाना साधना है। वही काम प्रशांत कर रहे हैं। प्रशांत किशोर तो सभी को अपना विरोधी मान बैठे ना। प्रशांत किशोर ने इससे पहले नीतीश कुमार की बुराई की। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार तो बिल्कुल अब राजनीति के छोर से काफी दूर जा चुके हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की बुराई की। उन्होंने कहा कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ आपको धर्म के नाम पे लड़ाना जानते हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव की बुराई की कि खुद जो जाहिल है, या खुद जो 9वीं पास फेल है, 9वीं फेल है, वो क्या आपको पढ़ाएगा, वो क्या आपके हक की बात करेगा। वो लालू प्रसाद यादव की चारा घोटाले की बात करते हैं। वो लगातार तो ये सब सारी बातें करते, वो कांग्रेस को कहते हैं मुस्लिम विरोधी काम लेके आते हैं। नहीं वसीम भाई, मैं बताऊं, प्रशांत किशोर अपना काम कर रहे हैं। प्रशांत किशोर अपना काम कर रहे हैं, वो अपने विरोधियों को घेर रहे हैं। प्रशांत किशोर भी क्या है, ये समय आने पे पता लगेगा। प्रशांत किशोर को आप कब से जानते हैं?
जब से उन्होंने नरेंद्र जी मोदी के बिल्कुल, लिए जब से काम जब किया। से उन्होंने अपना ढिंढोरा पीटा कि मैंने नरेंद्र मोदी को हाँ, चुनाव जिताया। तो नरेंद्र मोदी को चुनाव जिताने के पीछे उस वक्त प्रशांत किशोर खुद बिल्कुल, कहते हैं कि मैं बिहार का बेटा, मैंने बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी को सोशल मीडिया चलाना चलाना सिखाया, सिखाया। प्रयोग करना सिखाया। तो चलते हैं 2013 में और देखते हैं कि सोशल मीडिया को प्रशांत किशोर ने क्या दिया। बिल्कुल। सोशल मीडिया पर उस दौर से जो चीजें चलती आई, जो नफरत का माहौल सोशल मीडिया से बना, किसके लिए इसको माना जाए? तो दूसरों पर आरोप लगाना बहुत सही बात है, लेकिन इस पूरे देश के माहौल को जो जहरीला बनाएगा, मैं उन पर निशाना नहीं साध रहा, वो उनका काम था बिल्कुल। जो उन्होंने किया, लेकिन नैतिक रूप से तो ये अपराध था, ये गलत था। अगर वो कहते हैं, अगर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए सच में काम किया है, वो मैं लगातार इस बात कभी की कभी ढिंढोरा पीटते हैं। कभी भारतीय जनता पार्टी ने ये नहीं कहा कि उन्होंने हमारे लिए काम किया। जी। और अगर ये कहते हैं, अगर ये सच है कि उन्होंने सोशल मीडिया मैनेजमेंट किया था 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले, ठीक बीजेपी के लिए, तो वो कैसा मैनेजमेंट था, ये हमको आपको बताने की जरूरत नहीं। लोकसभा चुनाव से, हालांकि वो अपने आप को बहुत अच्छा प्रबंधन मानते हैं, लेकिन हम्म, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हम्म, वो लगातार बयान दे रहे थे कि नीतीश कुमार का जो लोकसभा में जो चुनाव हो रहा है, इसमें जो हम्म। संसदीय संख्या होगी, वो दहाई अंक नहीं पार इसीलिए तो करेगी। मैं कहता हूँ कि प्रशांत किशोर, लोकतंत्र में, हमारे देश में, हमारे सिस्टम में कोई भी व्यक्ति पार्टी बना सकता है, चुनाव लड़ सकता है। वो प्रशांत किशोर चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन्होंने वो पार्टी बनाने वाले हैं, ये बहुत अच्छी बात है। बिहार की राजनीति में एक नए दल की जरूरत थी, जो कम से कम बिहार के विकास को, पलायन को, बेरोजगारी को मुद्दा बनाए। वो बना भी रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन भविष्य वक्ता बन जाना, नीतीश कुमार की बात छोड़ दीजिए, प्रशांत किशोर तो ममता बनर्जी के बारे में कह रहे थे कि पहले से आधी सीटें आ जाएंगी। हम्म, कांग्रेस को 25 सीटें वो दे रहे थे लोकसभा की। लोकसभा में। पर नतीजा सामने है। देखिए, हमारे देश की राजनीति इतनी उलझने हैं कि कोई प्रशांत किशोर एक आदमी आगे कहे कि मैं पूरे भारत की राजनीति को समझता हूं, मैं पूरे भारत की राजनीति को इधर से उधर कर दूंगा, तो 243 सीटों पर प्रशांत किशोर की पार्टी जो बनने वाली है 2 अक्टूबर को खड़ी होगी। आपको क्या लगता है कितने सीटों पर ऐसा रुझान आएगा जिसके जिम्मेदार प्रशांत किशोर हो? नहीं, ये तो जनता को तय करना है, ये तो आप भी नहीं बता सकते और मैं भी नहीं बता सकता। हालांकि प्रशांत किशोर का मैं एक साक्षात्कार देख रहा था, जी। उसमें उन्होंने कहा कि मेरा जो भी प्रदर्शन होगा, जी। या तो एकदम नीचे होगा, एकदम ऊपर होगा, हम बीच में नहीं शीर्ष पर होंगे। होंगे या अर्श हाँ, पर होंगे, बीच में नहीं तो होंगे। ये उनका आकलन है। लेकिन मेरे को, जब मेरा जो मानना है कि जब तक संगठन और दूसरा जो कास्ट फैक्टर है प्रशांत किशोर के साथ आकर खड़ा नहीं होगा, तो प्लूरल्स वाला हल ना हो जाए। पुष्पम प्रिया पुष्पम प्रिया चौधरी बिहार की बेटी हैं, बहुत अच्छी खूब सारा सोच। पैसा लगाई थी और नहीं, मैं ये नहीं, अखबारों के प्रथम पृष्ठ पर मुझे नेक्स्ट सीएम नहीं का पता। चेहरा नहीं, नहीं, छपा था। हम नहीं जानते कि उन्होंने कितना पैसा लगाया था। लेकिन पुष्पम प्रिया चौधरी की आलोचना भी लोग करते हैं, वो भी बिहार की बेटी हैं। सोच उनकी भी बिल्कुल बिहार बिल्कुल को बिल्कुल लेकर बिल्कुल पॉजिटिव थी, बिल्कुल। लेकिन बिहार की जनता ने उनको एक्सेप्ट नहीं नहीं किया। किया। करते भी कैसे? फिर वही मसला था कि उनका कोई संगठन संगठन नहीं था। नहीं था। तो लेकिन प्रशांत किशोर पुष्पम प्रिया से थोड़े तेज दिखते हैं, हम्म। तो और देखना दीजिए। लगातार ये जो तबके हैं वो बार बार अपने दिखाते हैं कि नहीं, नहीं, वो दिखाए और ये मैंने तमिलनाडु में, मैंने आंध्र प्रदेश में, मैंने बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, केंद्र में, बिहार में, और नीतीश कुमार के साथ लालू प्रसाद यादव की जो बैर हुआ करती थी, जो दुश्मनी थी, उस दुश्मनी को खत्म करके ना, दोनों को ना, एक साथ मंच नहीं, मंच पर नहीं, लाकर नहीं, देखिए, चुनाव जिताया था। ये लगातार नहीं, इस बात नहीं, की चर्चा करते नहीं, देखिए, प्रशांत किशोर में क्षमता तो है ही, हैं। बिल्कुल कुछ ना कुछ काबिलियत है, तब तो वहां तक पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल। लेकिन ये कहना कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार को ये साथ ले आए, ये ये मतलब थोड़ी सी अतिशयोक्ति होगी। लालू प्रसाद और नीतीश कुमार पॉलिटिक्स के प्रोफेसर हैं। हम कह दें कि पॉलिटिक्स की यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, तो भी आपको समझना होगा प्रशांत किशोर की कम से कम इतनी हैसियत नहीं है कि लालू और नीतीश कुमार को एक साथ बैठा दें। ये दोनों खुद बड़े नेता हैं, बिल्कुल और लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार राजनीति के धुरंधर लोग हैं। प्रशांत किशोर ने सलाह दे सकते हैं कि नीतीश एक कुमार, अच्छे सलाहकार हो हाँ, सकते हैं नीतीश प्रशांत। कुमार को उन्होंने संभव में किया, सलाह दिया हो कि आप लालू जी के साथ हो जाइए। लेकिन ये कहना कि वो लालू जी के साथ लाकर खड़े कर दिए, ये मैं इसको ये मान भी रहा चर्चाएं खूब हो रही है। हूँ। प्रशांत किशोर ने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि हम्म, अगर उन्होंने पार्टी बनाई हम्म, तो वो अपना विधानसभा का पहला चुनाव राघोपुर से लड़ेंगे। ये वही राघोपुर विधानसभा क्षेत्र है जहां से तेजस्वी यादव 2 बार से जीतते आए। हम्म। क्या लगता है अगर राघोपुर से नहीं, प्रशांत किशोर खड़े होते हैं
तो तेजस्वी यादव के लिए मुश्किल बढ़ेगी या मुझे फिर? नहीं लगता कोई मुश्किल होगी। वैसे शीला दीक्षित जब मुख्यमंत्री थी तो उन्हीं के खिलाफ मोर्चा खोल के खड़े हो गए थे अरविंद केजरीवाल। जी नई दिल्ली सीट से जीत भी गए थे 25,000 वोटों से। जी। रघुवर दास को भी अभी हमने हारते हुए देखा, बिल्कुल बिल्कुल। झारखंड के सिटिंग सीएम थे। शिबू सोरेन को भी शिबू हारते सोरेन देखा, हाँ सिटिंग विधायक थे। विधायक थे। तो कोई बड़ी बात नहीं है सीएम, लेकिन तेजस्वी तो सीएम भी नहीं है। लेकिन राघोपुर का जो चुनावी बनावट है वो तेजस्वी यादव के अनुकूल है। हालांकि नीतीश लहर में राबड़ी देवी भी वहां से चुनाव हार चुके बिल्कुल। हैं। यही एक जो इतिहास रहा है, हम्म। क्या इस इतिहास को फिर से प्रशांत किशोर नहीं, के द्वारा नहीं, मुझे नहीं दोहराया लगता, जाएगा? मुझे नहीं लगता अभी की तारीख में तेजस्वी यादव के लिए राघोपुर में परिस्थितियां अनुकूल हैं। उतनी ही अनुकूल है जितनी अमेठी रायबरेली में गांधी परिवार के लिए हुआ करती है। अमेठी में राहुल गांधी चुनाव हार चुके हैं एक बार, एक आप ये जरूर कहेंगे, बिल्कुल। लेकिन फिर वापसी भी हो गई। और राघोपुर की भी स्थिति यही है कि वहां से राबड़ी देवी जी चुनाव एक बार हार चुकी हैं और एक बार फिर से उनकी वापसी हो चुकी है। लेकिन राजनीति है, राजनीति है, कुछ कोई भी हार सकता है, कोई कोई जीत भी जीत सकता सकता है। लेकिन मेरा आकलन है कि बहुत बड़ी चुनौती प्रशांत किशोर पेश नहीं कर पाएंगे राघोपुर में। हाँ, एक मनोवैज्ञानिक लड़ाई जरूर खड़ी कर देंगे बाकी के बिहार में, कि तेजस्वी को चुनौती न नीतीश दे रहे हैं न है। भाजपा दे दे रही है, सीधे प्रशांत प्रशांत दे किशोर दे रहा है। रहे। एक आखिरी सवाल, प्रशांत किशोर ने आज हालिया बयान दिया है हम्म, कि वो अपने पार्टी में 40% यानी तकरीबन 97 से 98 महिलाओं को उम्मीदवारी हम्म, देंगे। महिला को उम्मीदवार बनाने वाले पहले ऐसे कोई नेता होंगे जो इतने बड़ी मतलब आबादी वाले राज्य में या इस तरीके की आबादी वाली राज्य में 100 सीटें महिलाओं के नाम कर रहे हैं। हम्म। क्या इसे कैसे देखा जा सकता है नहीं, कि मैं तो ये इसे अच्छी महिलाओं के पहल लिए तो मानता हूँ। बहुत खूबसूरत सोच हाँ, होगी है? बहुत सकारात्मक है और प्रशांत किशोर की इस पहल का स्वागत किया जाना चाहिए। देखिए, एक आपको एक चीज बता रहा हूँ, हम लोग के देश में बहुत सारी समस्याएं हैं और उसमें महिलाओं को लेकर के जो हम लोगों की मानसिकता है, जी महिलाओं को लेकर के जो हमारी सोच है, अगर एक लड़का बेटा प्रेम विवाह कर ले तो बहुत अच्छा है जी बिल्कुल। और बेटी प्रेम विवाह कर ले तो तो हमें पा बुरा लगने लगता जी है। वैसे ही बेटों को जितनी छूट दी जाती है बेटियों को, हालांकि इसमें बदलाव आया है, बेटियों को भी छूट मिली है बिल्कुल। और स्वतंत्रता सबको मिलनी चाहिए। हम बच्चों को, बहुत तरह के बच्चे बिगड़ जाएंगे, लड़कियों के बिगड़ने का डर हमें ज्यादा लगता है, जबकि बिगड़ते लड़के ज्यादा लड़के हैं। ने तो जिस देश में, जिस समाज की महिलाएं आगे होती हैं वो समाज आगे होता है। और प्रशांत किशोर से राजनीतिक रूप से सहमति असहमति अपनी जगह है, अगर वो महिलाओं को आगे कर रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है। नीतीश कुमार ने भी अपने शासनकाल में महिलाओं को बहुत बढ़ावा दिया है। बिहार की बच्चियों को आप साइकिल चलाते हुए स्कूल जाते हुए देख सकते हैं, बिहार की बच्चियों को पुलिस की वर्दी में देख सकते हैं, बिहार की बेटियां लगातार सरकारी विभागों में आपको नजर आ सकती हैं। बिहार बदलाव के दौर से गुजरा है, नीतीश कुमार ने महिलाओं को आगे किया और प्रशांत भी आगे ले जा रही, तो बहुत अच्छी बात है, हमें इसका स्वागत करना चाहिए और बाकी के राजनीतिक दलों को भी इससे सबक लेना चाहिए। सियासतनामा आप देख रहे थे और सियासतनामा में चर्चा प्रशांत किशोर की हम कर रहे थे। एक सवाल अधूरा रह गया है, शायद इसे पूछ लेना ही बेहतर होगा। सियासतनामा का आखिरी सवाल, प्रशांत किशोर जब चुनाव जीत जाएंगे, उन्होंने ऐसा कहा, तुरंत बिहार में शराब चालू करा देंगे। हाँ, इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? क्या बिहार में शराब की आवश्यकता होने लगी है? हाँ, शराब तो चालू होना चाहिए, बच्चे स्मैक पी रहे हैं बिहार के। नीतीश कुमार ने, मैंने कहा ना कि नीतीश कुमार में अच्छाई भी है, हम सबकी चर्चा हम लोगों को निष्पक्ष रूप से करनी बिल्कुल। चाहिए। तो बिहार में नशे की लत ने एक पीढ़ी को चौपट कर दिया है। शराब फिर भी एक हिसाब का ठीक ठाक नशा है, लेकिन स्मैक पीना, हेरोइन पीना, आप जाइए स्टेशन के बाहर जाकर के देख लीजिए, छोटे छोटे बच्चे, शराब तो मिलता ही है। बिल्कुल। ये बिहार में तो शराब, क्या कहें हम, भगवान दिखते नहीं पर होते सब जगह है, ठीक वही बिहार हाल में है, शराब मिलती है, हर जगह, कहाँ नहीं मिलती। कानून रूप से उसको तो अवैध घोषित बिल्कुल किया गया है, अब लेकिन वो उसको अवैध है। वैध घोषित कर देना चाहिए। देखिए, खाने पीने की चीजों पे प्रतिबंध न कभी सफल हुआ है न होगा, प्रशांत किशोर यही कहते हैं। तो प्रशांत किशोर बने ना बने, तेजस्वी यादव अगर बन जाए या नीतीश कुमार भी फिर आ जाए, तो शराबबंदी उन्हें बिहार के व्यापक हित में खत्म कर देना चाहिए, इसमें सबकी भलाई है। हालांकि अब आप देख रहे थे सियासतनामा में चर्चा प्रशांत किशोर पर हो रही थी, उनकी राजनीति पर हो रही थी, वो किस तरीके से महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उनकी कितने वादे हैं, कितने पूरे करेंगे और
सबसे अहम सवाल ये था कि तेजस्वी यादव को चैलेंज देने के लिए क्या वो राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे या नहीं, अगर लड़ते हैं तो कौन हारेगा कौन जीतेगा। हमारे साथ सियासतनामा पे बात करने के लिए सिमरनजीत जी थे। उन्होंने साफ साफ शब्दों में बता दिया कि किस प्रकार प्रशांत किशोर की राजनीति है, जो फिलहाल चमक रही है, लेकिन अगर चमकती रही तो बिहार का विकास शायद सफल होगा।